जय माता की। मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम कुंडल स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे आप फ्री में ज्योतिष सीख सके तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च के और नीच के ग्रहों के बारे में। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। इस वीडियो को आपने अच्छे से 2-3 बार देखना है, अच्छे से समझना है और जो मैं यहाँ पर सूत्र लिखवा रही हूँ उसको आपने अपनी डायरी में या नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस भी आपने अलग अलग कुंडलियाँ बनाकर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये अच्छे से ज्ञात हो सके, अच्छे से आपकी रिवीजन हो सके कि कहाँ पर कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीचा है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप फ्री में ज्योतिष देखना, आप ज्योतिष सीख सकें, फ्री में आप ज्योतिष बन सकें, ठीक है। और मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बेसिक सारा क्लियर है। अगर आप नए हैं, आपको बेसिक नहीं आता है तो पिछली मेरी जो 2 वीडियोस हैं वो देखिए, ये तीसरी वीडियो है और फिर इस पर आइए। देखिए यहाँ पर मैंने राशियाँ लिखी हुई हैं और ये उनके स्वामी लिखे हुए हैं। हर राशि का अपना एक स्वामी होता है। जैसे मेष राशि के स्वामी मंगल है, वृष के शुक्र है, मिथुन के बुध हैं, कर्क के चंद्र हैं, सिंह के सूर्य हैं, कन्या के बुध हैं, तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, धनु के स्वामी जो हैं वो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति हैं और मकर के स्वामी शनि हैं, कुंभ के स्वामी भी शनि हैं और मीन के स्वामी जो हैं वो फिर से देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है। ये नंबर लिखे हुए हैं राशियों के और ये राशियां हैं और ये उन राशियों के स्वामी ग्रह हैं, ठीक है। जो उच्च के और नीच के ग्रह होते हैं ये 100% रिजल्ट देते हैं। अगर कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का बैठा है तो इसका मतलब है कि वो जो ग्रह है बातें हो गया है 100% उच्च के रिजल्ट देने के लिए। अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का बैठा है तो इसका मतलब है कि वो बातें हो गया है बुरे परिणाम देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर डिग्रियाँ भी देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उच्च के और नीच के ग्रह देखना बताऊंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं उच्च के ग्रह को, पहले हम समझते हैं। देखिए ये पहला हाउस है। कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, लगन में कोई भी डिजिट लिखा हो, ये जो है ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस रहता है। ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा और ये सेकंड हाउस रहेगा, ये थर्ड हाउस रहेगा। चाहे डिजिट कोई भी लिखा हो, डिजिट का मतलब है राशि, यहाँ पर कभी कन्या राशि नहीं लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर राशि का नंबर लिखा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नंबर वाइज राशियों को अच्छे से याद करें। अब हम ले लेते हैं इसको 1 डिजिट यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ अपनी के ये जो कुंडली है ये मेष लगन की कुंडली है। हमेशा ही ये पहला हाउस रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। अगर मान लो यहाँ पर 7 नंबर लिखा है या यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तब भी ये पहला हाउस ही रहेगा, ये प्रथम भाव ही रहेगा, चाहे यहाँ पर डिजिट कोई भी हो। अगर यहाँ पर 9 लिखा है तो यहाँ पर सेकंड हाउस में 10 ही लिखा जाएगा। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं करना है कि यहाँ पर 9 लिखा है तो आप इसको 9वां हाउस कहेंगे, नहीं। यहाँ पर अगर 9 लिखा है तब भी ये लगन ही रहेगा, प्रथम हाउस ही रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं उच्च के और नीच के ग्रह। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अब ये हमारी राशियां हो गई। ये मेष राशि है, ये वृष राशि है, ये मिथुन राशि है। माफ़ कीजिए। देखिए, जब भी यहाँ पर कोई डिजिट होता है, उस डिजिट की जो राशि होती है वही मानी जाती है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो ये मेष राशि है, ठीक है, और मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। ठीक है, अभी हमने इस पर नहीं जाना है कि यहाँ पर मेष राशि लिखी है तो इसके स्वामी मंगल है। हमने ये देखना है कि यहाँ पर मेष राशि है तो मेष राशि में कौन सा ग्रह उच्च का है। ठीक है, देखिए, मेष राशि में हमेशा ही जो सूर्य देव होते हैं वो उच्च के होते हैं। मेष राशि में सूर्य देव जो हैं वो हमेशा ही उच्च के होते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रह सूर्य। सूर्य जो है वो देखिए मेष राशि में उच्च के हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेष राशि। ठीक है, आगे है चंद्रदेव। सेकंड हाउस में जो चंद्रदेव होते हैं वो हमेशा ही उच्च के होते हैं, यानी कि जब भी आप वृष राशि में चंद्रदेव को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर चंद्रदेव जो हैं वो उच्च के होकर बैठ गए हैं, बहुत ही अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव वृष राशि में उच्च के होते हैं। आगे है 3 नंबर लिखा है, यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि में हमेशा ही राहु देव जो हैं वो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। जब भी राहु देव मिथुन राशि में बैठेंगे, चाहे वो किसी भी लगन की कुंडली हो, लेकिन मिथुन राशि में अगर राहु देव बैठे हैं तो वो हमेशा ही अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिथुन राशि। ठीक है, आगे है 4 नंबर। यहाँ पर 4 लिखा है, 4 नंबर है कर्क राशि। ठीक है, तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति हमेशा ही अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब भी किसी भी कुंडली में, किसी भी लगन कुंडली में, चाहे लगन कोई भी राशि का हो, अगर गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में अगर बैठ गए हैं तो वो हमेशा ही अच्छे परिणाम ही देंगे, कभी बुरे परिणाम नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर डिग्रियाँ देखना भी जरूरी है। गुरुदेव बैठे हैं कर्क राशि में, लेकिन उनकी डिग्री बहुत कम है, 0 है, 1 है या 2 है, उसमें जान ही नहीं है, तो वो परिणाम कैसे देंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ उपाय वगैरह करने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ उच्च के और नीच के ग्रहों के बारे में। आगे है बुध देव जो हैं वो हमेशा ही कन्या राशि में अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। जब भी बुध देव कन्या राशि में बैठेंगे तो वो हमेशा ही अच्छे बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अगर उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, बड़ी हुई है, तो समझ जाइए कि व्यक्ति को बुध देव जो हैं वो 100% अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे। यहाँ पर वो बाध्य हो जाते हैं अच्छे रिजल्ट देने के लिए। आगे है तुला राशि। तुला राशि में हमेशा ही शनि देव जो हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। जब भी शनि देव तुला राशि में बैठते हैं वो बहुत ही अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शनि देव तुला राशि में उच्च के परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए हैं। आगे है धनु राशि। धनु राशि में केतु देव जब भी बैठते हैं वो हमेशा ही अच्छे परिणाम देते हैं। केतु देव की मनपसंद राशि है धनु राशि, तो जब भी केतु देव धनु राशि में बैठेंगे तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुंडली जो लगन चार्ट है वो चाहे किसी भी लगन का हो, जो कुंडली है वो किसी भी लगन की हो, अगर केतु देव 9 नंबर राशि में यानी कि धनु राशि में बैठ गए हैं तो उन्होंने अच्छे परिणाम देने ही देने हैं।
मकर राशि 10 नंबर जो राशि है देखिए मकर है। मकर राशि में अगर मंगल देव बैठे हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। मकर राशि में जब भी मंगल देव बैठेंगे तो वो उच्च के हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं मकर राशि। ठीक है, आगे है मीन राशि। मीन राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शुक्र देव जब बैठते हैं तो वो बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा उच्च के ग्रहों के बारे में। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है? देखिए सूर्य देव जो है वो सूर्य देव जो है वो मेष राशि में उच्च के परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। चंद्र देव जो है वो वृष राशि में अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। राहु देव मिथुन राशि में अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। राहु देव जो है वो मिथुन राशि में उच्च के परिणाम देते हैं। देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के परिणाम देते हैं। बुध देव जो हैं वो कन्या राशि में उच्च के परिणाम देते हैं। शनि देव जो हैं वो तुला राशि में उच्च के होते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। केतु देव धनु राशि में उच्च के होते हैं और बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मंगल देव जो है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र देव जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब ये आपने जाना कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च के परिणाम देता है। अब हमने देखना है कि सूर्य देव जो है वो नीच के किस राशि में होते हैं। अब जो ये हमने राशियां उच्च की लिखी है, ठीक है, इसी में हमने ऐड करना है कि जब भी सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं, उस राशि में वो नीच के हो जाते हैं। सूर्य देव अगर मेष राशि में उच्च के है तो नीच के किस राशि में हो गए? जहाँ पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। मेष राशि में ही गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से गिनना शुरू किया। 7वीं दृष्टि उनकी पड़ रही है तुला राशि पर, तो सूर्य देव जो है वो तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और बुरे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नीच के। तुला राशि में सूर्य देव जो है वो नीच के परिणाम देते हैं। अब चंद्र देव वृष राशि में उच्च के हैं, उनकी 7वीं दृष्टि जिस राशि पर पड़ रही है उस राशि में वो नीच के परिणाम देंगे। यहीं से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वृश्चिक राशि में चंद्र देव नीच के हो जाते हैं और बुरे परिणाम देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वृश्चिक। आगे है राहु देव। राहु देव जो है वो मिथुन राशि में उच्च के परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए और उनकी 7वीं दृष्टि जिस राशि पर पड़ रही है उस राशि में वो नीच के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि धनु राशि में जिस राशि में केतु उच्च के परिणाम दे रहे हैं उसी राशि में राहु देव जो है वो नीच के परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। राहु देव धनु राशि में नीच के परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए। अब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में हो गए उच्च के। 7वीं दृष्टि उनकी जहां पड़ रही है वहां वो नीच के परिणाम देते हैं। यहीं से गिनना आरंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। मकर राशि, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च के हो गए और मकर राशि में नीच के हो गए। आगे है बुध देव। बुध देव कन्या राशि में हो गए उच्च के। 7वीं दृष्टि जिस राशि पर पड़ रही है उस राशि में बुध देव जो है वो नीच के होकर बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मीन राशि में बुध देव जो है वो बुरे परिणाम देते हैं मीन राशि में। आगे है शनि। देखिए शनि देव जो है वो तुला राशि में उच्च के हैं
और जिस राशि पर शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है उस राशि में वो नीच के परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यहीं से गिनना आरंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जो है शनि की तुला राशि में बैठकर मेष राशि पर पड़ रही है, यानी कि मेष राशि में शनि देव जो है वो नीच के हो जाते हैं। मेष राशि में शनि देव जो है वो नीच के हो जाते हैं और अच्छे रिजल्ट नहीं देते। आगे है केतु देव। केतु देव देखिए धनु राशि में उचके हैं, 7वीं दृष्टि उनकी 1 2 3 4 5 6 7 मिथुन पर पड़ी। तो मिथुन राशि में अगर केतु देव कभी भी किसी भी लगन कुंडली में अगर मिथुन राशि में केतु देव बैठते हैं तो वो हमेशा ही बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं केतु देव मिथुन राशि में नीच के हो जाते हैं। आगे है मंगल देव। देखिए मकर राशि में उचके हैं, मकर राशि में मंगल देव उचके हैं, 7वीं दृष्टि उनकी कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। कर्क राशि में उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इसका अर्थ है कि कर्क राशि में हमेशा ही जो ये है अपने मंगल देव हैं, ये कर्क राशि में हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे, कभी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अगर मंगल देव कर्क राशि में बैठ जाते हैं तो वो बुरे रिजल्ट देते हैं। आगे है शुक्र देव मीन राशि में उचके हैं। देखिए उनकी 7वीं दृष्टि मीन राशि पर बैठे हुए हैं, मीन राशि में उचके बैठे हैं, 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कन्या राशि पर शुक्र देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी कि किसी भी कुंडली में अगर शुक्र देव जो है वो कन्या राशि में बैठ जाते हैं तो वो हमेशा ही बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वो हमेशा ही बुरे रिजल्ट ही देंगे। जब भी उनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी, महादशा आएगी, तो वो जो समय होगा वो अच्छा नहीं होगा। अब देखिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब मान लीजिए कि ये मिथुन लगन की कुंडली है, यहाँ पर 3 नंबर डिजिट लिखा हुआ है, 7 8 9 10 11 12 1 2। तो ये बन गई हमारी मिथुन लगन की कुंडली। अब मिथुन लगन की कुंडली बनी है सॉरी, ये जो उच्च के और नीच के ग्रह हैं ये कभी नहीं बदलते हैं। मिथुन लगन की कुंडली है या कोई भी लगन की कुंडली है, जब भी धनु राशि में अगर राहु देव बैठेंगे तो वो हमेशा ही बुरे रिजल्ट देंगे। सूर्य अगर तुला राशि में बैठेंगे तो वो हमेशा ही नीच के गिने जाएंगे, वो हमेशा माने जाएंगे कि मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य जी नीच के होकर बैठे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर शनि देव बैठे हैं तो हमेशा ही वो नीच के परिणाम देंगे। शनि देव देखिए, शनि देव जो है वो मेष राशि में नीच के हैं, मेष राशि में शनि देव जो है वो नीच के हैं। तो लगन कुंडली चाहे कोई भी हो, सूर्य देव जब भी मेष राशि में बैठेंगे वो हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे। जब भी सूर्य देव जब भी मेष राशि में बैठेंगे वो हमेशा ही अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि सूर्य देव जो है वो उच्च के होकर बैठ जाएंगे। जब भी सूर्य देव तुला राशि में बैठेंगे वो हमेशा ही बुरे परिणाम देंगे, क्योंकि तुला राशि में सूर्य देव जो होते हैं हमेशा ही नीच के माने जाते हैं। उसी तरह से चंद्रदेव, चाहे कुंडली कोई भी है, लगन कोई भी है, अगर चंद्रदेव वृष राशि में बैठे हैं तो यानी कि चंद्रदेव जो है वो उच्च के होकर बैठे हैं और वो बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। तो ये जो उच्च के और नीच के ग्रह हैं ये कुंडली में बहुत महत्व रखते हैं। उच्च के और नीच के ग्रह प्लस उनकी डिग्रियां देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कुंडली में उच्च के और नीच के ग्रह देखते हैं कि ये ग्रह नीच का है, मान लीजिए सूर्य नीच का है, अगर उसमें डिग्री उसकी 0 है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि सूर्य नीच के बैठे हैं तुला राशि में, लेकिन उनकी डिग्री कम है, उनमें जान ही नहीं है,
बुरे परिणाम देने के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। लेकिन सूर्य देव अगर मेष राशि में बैठे हैं, उनकी डिग्री कम है, तो ये आपके लिए बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य देव ने अपने समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम देने थे, लेकिन उनमें ताकत ही नहीं है। तो इस प्रकार से उच्च के और नीच के ग्रह देखे जाते हैं। लगन कोई भी हो, ये जो उच्च के और नीच के ग्रह हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। कोई भी लगन कुंडली हो, सूर्य हमेशा मेष राशि में उच्च के ही होंगे, तुला राशि में नीच के ही होंगे। मंगल हमेशा मकर राशि में उच्च के होंगे, कर्क राशि में हमेशा ही नीच के होंगे। ये जो उच्च के और नीच के ग्रह राशियां हैं, ये कभी बदलती नहीं है। जिस प्रकार से घर जो है ये कभी बदलते नहीं है, राशियां बदलती हैं, उसी प्रकार से उच्च के और नीच के ग्रह भी कभी नहीं बदलते हैं, ये हमेशा इसी प्रकार से रहते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था उच्च के और नीच के ग्रह पे, आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा से समझ आया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।